ਓਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨੇ ਟੋਟੇ ਕਰਾਂਗਾ ਓਏ जिन्ना प्रेशर कुकर च तू पूरा आ जावे बकरिया। देखे भाईजान, सबके दिलों में है जोश, जब सब हो जाता है लॉस तो फिर आते हैं बॉस। Hey, y'all, come look at this. सारा गुस्सा आप जानवर पर निकालते हैं उसका नाम लेकर, तो कभी ऐसा नहीं है कि जानवर ने भी गुस्सा आप पे निकाल दिया हुआ, टुड वगैरह मारकर, टांग वगैरह मारकर? जाहिर है ये देखें, ये ईद वाले दिन की ना वो टांग लगी हुई है गाय की। उसका ध्यान आ गया था ना बीच में कि यार लंघदी सी तो उसनूं वेखने सां ते वो लत्त जदों पई मैनूं होश आ गई। मैं कहा नहीं यार कोई उसके लिए कोई शेर हो जाए, अगर वो हमारी जो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड थी अगर देख रही हो तो। मोहल्ले में जाता था जो लड़के थे थोड़ा तिरदे तुरदे से, मैं उन्होंने वास्ते शेर बनाया से। मैं कहा जब तेरे शहर से गुजर होता है तेरे शहर के लोगों को कलाम करता हूँ, पर ये ना समझना कि डरता हूँ तेरे शहर के लोगों से, बस तेरे ही खातिर सबका एहतराम करता हूँ। कारोबार बंदे नूं करना चाहिए, जिवें हुण तुसीं माशाअल्लाह पढ़े लिखे बंदे हो, तुसीं उन्ना साल 'च नहीं कमाते होने जिन्ना असीं 2-3 दिनां 'च कमा लैंदे आ। अस्सलाम वालेकुम, एमरा डिजिटल के साथ मैं हूं आपका होस्ट आतिफ मलिक। आज मेरे साथ एक ऐसे इंसान मौजूद हैं जो कि ईद उल अज़हा के दिनों में जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, और यही वजह है कि आज ईद को गुजरे हुए तकरीबन 2 हफ्ते बीत गए हैं और आज भी उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। आज भी वो अपने अड्डों से, अपनी दुकानों से गायब हैं। ऐसी क्या वजह है, आइए जानते हैं उन्हीं से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। सबसे पहले हमें ये बताएं कि इतने दिनों से आप कहाँ गायब थे? भाईजान 3 दिन हमने काम किया है, उससे इसे 2-3 दिन पहले भी हम काम करते रहे, दिन रात जागते रहे, क्योंकि हमने बकरे वगैरह भी लेके आते हैं ना, पैकेज वगैरह भी लोगों को देना होता है। जैसे लोग कहते हैं यार हमारे पास टाइम नहीं है, हमें बकरा चाहिए, सुबह आए वो दुकान पे आते हैं, मसलन के कुर्बानी वाले दिन शापर उठाते हैं, चले जाते हैं। 15 किलो का बकरा जैसे हो गया, 30 किलो जैसे वज़न का कस्टमर को चाहिए हो, वो भी हम जानवर वगैरह लाते हैं, लड़के वगैरह होते हैं उसको सामते वगैरह। फिर ज़ाहिर है हमें भी पास बैठना होता है, थके होते हैं। फिर 3 दिन भी हमने काम करना होता है, फिर 1-2 दिन हमने रेस्ट करने होते हैं। फिर हम सैल वगैरह में चले जाते हैं, जैसे दुबई वगैरह इधर वगैरह चले जाते हैं, ठीक है ना। तो उसकी वजह से फिर कुछ रिश्तेदार भी हमें कहते हैं यार हमारे पास आओ, आप आते ही नहीं है, फिर उधर चलेंगे। इसकी वजह से तो ऊपर से कस्टमर भी नहीं है। कल कस्टमर 1-2 कस्टमर का फ़ोन आया था, बकरा वगैरह चाहिए था, एक आधा ला के दिया है, तो उसके अलावा किसी ने हमें पूछा ही नहीं। तो उसकी वजह से ना फिर दुकानें जो है ना बंद रहती हैं ज़्यादा के। ईद के दिनों में क्या आप इतना कमा लेते हैं, जो यानी कि आप इतनी देर से अपने घरों में बैठे हुए हैं, सैरों पे चले जाते हैं, दुबई निकल जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, इतना कमा लेते हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। ज़ाहिर आपको जैसे हमने बताया कि कस्टमरों को हम पैकेज वगैरह भी देते हैं, उसमें से भी हमें प्रॉफिट अच्छी होती है। तो लवाई वगैरह भी हमारी शॉप है इधर कलमा चौक में ना, बरकन मार्केट में, ठीक है ना। उधर जो कस्टमर है ना वो पैसा खर्चता है, वो कहते हैं यार चीज़ अच्छी हो, साफ़ सुथरी हो, कटिंग अच्छी हो। ज़ाहिर है वो कहते हैं यार 1-1.5 लाख हम बकरा लाते हैं। कस्टमर को कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कसाई को ना पैसे देने की दफ़ा ना उनको कहते हैं यार हैं 10,000 रुपया बकरे की लवाई। बंदा पूछे 1.5 लाख रुपये का तुसी बकरा लै आए हो हैं तो लवाई देने लगे, तुसी कहते यार कंजूसी करते। फिर वो ये होता है कि लोग ना सड़कों में आपने देखा होगा कि सड़कों में छोटी छोटी मुंडियाँ लेके कसाई बैठे होते हैं, वो उधर से ले लेते हैं 2,000, 2,500 में, 3,000 में। फिर वो जब ज़िबा होता है, कई ऐसे हमारे पास ईद के पहले दिन लोग बकरे लेके आए हैं कि ज़िबा हुए हैं, खालें उतरी हुई हैं, गर्दन ऐसे उन्होंने ज़िबा की हुई है, 3-4 जगहों में ऐसे जैसे छुड़की फेरी हुई है कि अल्लाह माफ़ करे कि बकरे को पता नहीं हराम कर दिया कि क्या कर दिया। हम ये नहीं कह सकते कि छुड़ी सही नहीं वो फेरते, ऊपर से कस्टमर वो गोश्त वगैरह भी वो कटिंग नहीं होता। उसकी वजह से हमारे कस्टमर ऐसे हैं कहते हैं यार आप 10,000 ले लें चाहे 15,000 ले लें, हमारे बकरे उतार दें। तो फ़ारूक साहब मुझे ये बताएं कि जो अनारी कसाई होते हैं उनकी क्या, यानी कि कैसे उनको पहचाना जा सकता है कि ये अनारी है? ज़ाहिर है जो कसाई है, आप देखो कोई मिस्त्री है, जो सही मिस्त्री होता है ना वो आपको अड्डों में नहीं मिलेगा। ठीक है। अब आप चल जाएँ वानटोन चल जाएँ, कहीं भी अड्डे में चल जाएँ, मिस्त्री वगैरह बैठे होते हैं, लोग घरों में ले जाते हैं। वो काम को जो एक दिन का काम होता है ना हफ्ते में डाल देते हैं, वो सही नहीं करते, ख़राब कर देते हैं। यही चीज़ कसाई में है। हम कसाई हमारी दुकानें, हम दुकानों के किराए देते हैं, तो हम सड़कों में जाकर ना बैठेंगे। अब लोग सड़कों से उठा के कसाई ले जाते हैं, हाँ भी किन्ने पैसे लेने हो, कहते जी 2500 दे दो, 1500 ले लो, ठीक है ना। वो फिर तुम देखो जी 1500 ਦੇ बकरा की उन्हें लाना। साढ़े को तो 3-3 हज़ार रुपये तो छुड़े गए ने, 3-3 हज़ार दी 2500 दी छुड़ियाँ मंगवा के रखिया जी। 3,000 2500 बकरिया थोड़ी लेना है। कमेलिया जो साढ़ा आंदा है सेटर शाहपुर से आते हैं, जो
स्पेशल होते हैं खाल उतारने के, वो खाल का 2500-3000 रुपये ले रहे हैं। तो आप हमें ये बताएं फ़र्क साहब कि आपने फिर भी कितना को कमा लिया जो अभी तक बैठे हुए हैं? दुकान खोलने का नाम ही नहीं ले रहे आप। दुकान खोलने का नाम तो ले रहे हैं, हम सैलून वगैरह से भी होकर आ गए हैं। इस हफ्ते हमारा इरादा था, पर कस्टमर नहीं है। लोग अभी भी घरों में से राने वगैरह उठा के लेके आ रहे हैं, कीमा उठा के लेके आ रहे हैं। उन्होंने अभी तक गोश्त अभी तक अपनी फ्रिजों में संभाल के रखा हुआ है। जाहिर है, अब देखें इस दफ़ा बकरा बहुत महंगा था, लोगों ने इस दफ़ा क्या किया है, बड़ा जानवर लिया है। अमीर लोगों की बात बता रहा हूँ, मिडिल क्लास लोगों की बात नहीं बता रहा। बड़ा जानवर लिया है, वो उन्होंने गरीबों में तकसीम कर दिया है। बकरे ज़िबा करवाए हैं घर के लिए, हरान फलानी दी धी दी है, हरान फलानी धी दी है, दस्ती फलानी। हमें कसाई हमें पता है ना, लोग ऐसे ही करते हैं, बांटते क्या है, सीना चाम बांट दिए। हाँ, कुछ लोग हैं ऐसे जो कहते हैं यार सारा साल खाई दा, अल्लाह का शुक्र है कि वंड दो। पर ये बहुत 100 में से 30% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार बांट दो। 70% जो लोग हैं ना, हरान फलानी धी दे दे, हरान फलाने सोहरे दे दे। कहने का मतलब कि हमें कई ऐसे कस्टमरों के घर हम गए हैं कि हमें बकरा कटिंग करना नहीं पड़ा, कटिंग यही की है, उसके पीस मारे हैं, सीना चाम जो होते हैं पल्ले वगैरह वही बनाए हैं राना साहब से। किसी सियासी बंदे का भी आपने बकरा वगैरह कोई जानवर वगैरह ज़िबा किया है कि एक नॉर्मल क्लास के लोगों का ही करते रहे हैं? नहीं, माडल टाउन में बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, मसलन के अफसर वगैरह बहुत हैं, तो सियासी लोग भी है। उधर है खुरम साहब है चेयरमैन, फिर वो मियाँ टेजे और मियाँ साहब है, उनके बकरे वगैरह भी हम उतारते हैं। वो हम होता है साल आपको बुलाते हैं? जी जी, हमारे वो क्योंकि उनको गोश्त वगैरह पूरा साल हमसे लेते हैं ना, तो उनको कटिंग और किसी की पसंद ही नहीं आती। वो कहते हैं यार सारा साल आपसे गोश्त, आपने हमारे बकरे उतारने, चाहे दूसरे दिन उतार दें आप, ईद के दूसरे दिन उतार दें, अगर पहले दिन टाइम नहीं है आप दूसरे दिन उतार दें। यहाँ तक कि हमारे उधर है माडल टाउन में चौधरी साहब है, वो तीसरे दिन उन्होंने हमसे बकरे ज़िबा करवाए हैं कि यार हमने चाहते हैं कि यार गोश्त ऐसे बने जैसे शॉप पे बनता है, कि यार हम किसी के घर भेजें, पहले दिन भी हम बनाए तो कटिंग हमारी अच्छी होती है, पर वो कहते हैं यार ज़रा सूख जाए पंखे के नीचे पड़ा रहे, एसी के नीचे, तो वो फिर नीट गोश्त बनता है। आपने माशाल्लाह मैट्रिक किया हुआ है, तो मैट्रिक के बाद आपने स्टडी अपनी आगे कंटिन्यू क्यों नहीं की? कसाई का ही शोबा आपने क्यों ज्वाइन किया? काम तो बहुत ज़्यादा, शौक़ तो बहुत कामों का था, पर ये हमारा ख़ानदानी काम है, ठीक है ना, तो इसीलिए वाला साहब भी थे, हमारे दादा जान जो थे वो भी यही गोश्त का काम ही करते थे। हमारी अपनी दुकानें भी थी, कुछ बीच में से दुकानें छोड़नी भी पड़ी थी, अब फिर अल्लाह का शुक्र हमने बनाई है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से ये कटिंग करने का ना मुझे बहुत शौक़ था। अपने वाला साहब को देख के, मेरे वाला साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे कारीगर हैं, कि लाहौर में नाम है उनका कि कारीगरों में, कि वैसे नहीं कि कारीगरों में जैसे हर फील्ड में जो होता है, उसकी वजह से मुझे बहुत शौक़ था। मेरा बड़ा भाई है, वो भी माशाल्लाह काम कर लेता है, वो बड़ा जानवर भी उतार लेता है, ठीक है ना। मेरे काफ़ी ख़ानदान है, मेरे मामू वगैरह हैं जो बड़े जानवर गुजरात में, गुजरालों में, इधर ना बड़े जानवर ऊँट वगैरह भी उतारते हैं, पर हमने कभी नहीं उतारा। शौक़ है हमें, पर मैं कहता हूँ यार हमने उतारना है, वो भी हमारा काम है। हमारा सही पेशा जो है ना वो बकरे की कटिंग का है। एक पढ़ाई छोड़ने की ये भी वजह है कि मैं ना लड़की के पीछे इश्क में पागल हो गया था, उसकी वजह से वो मुझे उसने नहीं इतना मसलन के किया, तो मैं उसकी वजह से फिर मैंने कहा यार मैंने पढ़ना ही नहीं है, फिर मैं कसाई बन गया। वो जो जितना गुस्सा है मैं ना बकरों पे उतारता हूँ, अब बोटी रख के उसका नाम ले के मैं बोटी को 2 कर देता हूँ। तो ये क्या वजह है कि आप बोटी रख के उसका यानी कि नाम लेकर मारते रहते हैं? बस ऐसे ही है, जब उसकी याद आती है तो उसके कहना यार है जब बकरे लाल करना है उन्हें नाल ही करना है, सिवा कर देना, इस वजह तो। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि पढ़ाई छोड़ने की वजह बस यही थी, और फिर भी दिल नहीं किया कि आगे इसे कंटिन्यू कर लें? नहीं, वो दिल ही नहीं किया, उसके पीछे भी था। फिर वो मैंने कहा क्या किसके लिए पढ़ना है। सारा गुस्सा आप जानवर पर निकालते हैं उसका नाम लेकर, तो कभी ऐसा नहीं है कि जानवर ने भी गुस्सा आप पे निकाल दिया हुआ, टुड वगैरह मारकर, टांग वगैरह मारकर? ज़ाहिर है, ये देखें ये ईद वाले दिन की ना वो टांग लगी हुई है गाय की। अच्छा। किसी ने कह दिया यार हमारी दूसरे दिन ना गाय उतार दो, तो हम गए हैं, तो उसने ना उसको मैं रस्सी डालेगा, तो यहाँ मेरी इतना शुक्र है कि अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा नहीं चोट लगी, उसकी वजह से थोड़ी सोजन वगैरह हुई है, तो इससे हम बड़े गाय से परहेज ही करते हैं। तो फिर मोहब्बत आपको उल्टी पड़ गई? हाँ ऐसे ही है, उसकी यार उसका ध्यान आ गया था ना बीच में कि यार लंघ दी सी तो उसने वेखने सा, तो लत्त जो पई मैंने होश आ गई, मैं कहा नहीं यार। तो कोई उसके लिए कोई शेर हो जाए, अगर वो हमारी जो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड थी अगर देख रही हो, तो उसके लिए कोई शेर वगैरह हो जाए, कोई सॉन्ग वगैरह हो जाए? शेर तो बड़े ने उनको याद आए थे। हाँ एक शेर है उसके, जब
मोहल्ले में जाता था, जो लड़के थे थोड़ा तिरदे तुरदे से, मैं ना वैसे शेर बनाया से, मैं कहा जब तेरे शहर से गुजर होता है तेरे शहर के लोगों को कलाम करता हूँ, पर ये ना समझना कि डरता हूँ तेरे शहर के लोगों से, बस तेरे ही खातिर सब का एहतराम करता हूँ। अरे वाह, बहुत शुक्रिया। फ़ारूक साहब, मुझे ये बताएं कि क्या आपकी जितनी भी पेमेंट वगैरह थी वो ईद के दिनों में ही क्लियर होगी कि अभी भी लोगों की तरफ पेंडिंग है, कि पहले लोग आपकी तरफ पीछे भाग रहे थे, अब आप लोग उनके पीछे भाग रहे हो? है कुछ लोगों के अभी जो पहले दिन थे, जो कुछ लोग आए थे देखे थे, कुछ लोगों की रह गई थी, अब उनको घर फ़ोन कर रहे हैं, हम भी ज़ाहिर अब सैले वगैरह कर गए हैं, जेबें खाली हुई हैं, ठीक है ना, अब उनको फ़ोन कर रहे हैं यार हमें पैसे वगैरह दें आप प्लीज़, तो घर जाते हैं वो पहली बात तो फ़ोन ही उठाते, घर जाएँ तो कहते हैं ये पैसे ही नहीं गए, ये इंज नहीं गया, ये मैं अकाउंट चेक दे देते, चेक कैश नहीं होते, फिर ऊपर से पहली बात मुलाकात ही नहीं करते, काम वाली आ जाएगी या ड्राइवर आ जाएगी, साहब होरी घर नहीं गए, साहब होरी सैलों ते गए, मैं कहा साडे गरीबां दे पैसे तो दे के जाओ कसाइयां, ज़ाहिर असीं लड़के वगैरह रखे होंदे ने, पैसे देने होंदे ने, घर बार 100 बंदे आए होंदे पिंडां थावां तो हैल्पर भी आए होंदे ने, ठीक है ना, कईयां नूं गोश्त वगैरह भी देना होंदा है, पहली बात लोग गोश्त दिंदे नहीं, अपना असीं 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਵੱਛਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਹੈਲਪਰ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਂਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਲੋਕ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਈਦ ਨੂੰ ਮੈਂ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 10-12 ਦਿਨ ਧੜੇ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਭੁੱਖੇ ਮਰੀਏ ਅਸੀਂ। तो दुकान कब खोलने का इरादा है? ਦੁਕਾਨ ਹੁਣ ਜੁਮੇਰਾਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਗਾਹਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ है ना, यानी कि ये डिसाइड कर लिया कि नेक्स्ट वीक आपने दुकान ओपन कर लेनी है? क्योंकि उससे अगले हफ्ते में हम मुहर्रम आ रहे हैं, मुहर्रम से हफ्ता पहले तो खुल ही जाती, पहले होता था कि कोई 10 दिन पहले खुल जाती थी, अब लोग है ना गोश्त स्टार बहुत कर लेते हैं, रख बोल लेते हैं, उसकी वजह से ना तो दुकानें लेट खुलती हैं। आखिर में हमारे ऑडियंस को क्या पैगाम देंगे? पैगाम यही है भाई जान, जिवें हुण कारोबार बंदे नूं करना चाहिए, जिवें हुण तुसीं माशाअल्लाह पढ़े लिखे बंदे हो, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਈਦ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਲਵਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਸਾਈ ਉਹ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਨਾੜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਲਵਾਈ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਵੱਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੁਛ ਮੈਂ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਚਾਂਪ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਗਰਦਨ ਹੈ, ਕਿ ਗੰਦ ਮਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਸਾਈ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੌਣ ਕੰਮ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਕਬੀਰ, ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਕਬੀਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖੋ, ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਰੋਡਾਂ ਤੋਂ ਕਸਾਈ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆਂਦਾ 10,000 ਲਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਬੱਕਰਾ ਸਹੀ ज़िबा करवा लिया, ताड़ी मेहरबानी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने फ़र्क हबीब साहब की बात सुनी, उनका कहना है कि बिज़नेस की तरफ आएँ। अब मुझे भी लगता है कि मैं भी अपनी पढ़ाई, अपना काम, अपनी जॉब वगैरह छोड़कर एक कसाई बन जाऊँ और लाखों रुपए कमा लूँ, वो भी 3 दिनों में। इसी के साथ अपने होस्ट आतिम अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।